भ्रामरी, फिर ध्यान और फिर सूर्य नमस्कार अंत में। इस प्रकार से टोटल इसमें अपने 4 सेशन होंगे। पहला कपालभाति, दूसरा अनुलोम विलोम, तीसरा भ्रामरी और चौथा 5 मिनट का ध्यान। आफ्टर दैट स्टॉप बाद से 2-2 मिनट के चारों सेशन करते हैं। सबसे पहले कपालभाति से शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वो नवीन मोटो आया नहीं आज। हाँ, आज हमारे 5 मेंबर में से एक मेंबर आज आए नहीं। नवीन का फोन आ रहा है स्विच ऑफ। उसका रीजन क्या हो सकता है ये आप लोग गेस कर सकते हो। शायद वो मोबाइल इंसिडेंट से स्विच ऑफ हुआ है या जानबूझ के किया है, तो कल पता चलेगा। एक मेंबर आज एब्सेंट है ड्यू टू लेजीनेस। नाउ स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। कपाल एक मैं बात बता रहा हूँ। एक ऐसे व्यक्ति थे, मैं बता रहा हूँ, साउथ इंडिया के थे ना विषय। वो 108 हर दिन करते थे। 108 इस तरह से पूरे। और वो मतलब पूरा फ्री में इलाज करते थे। मतलब उनकी एज थी जब 98 के समथिंग एज थी। दक्षिण भारत में शायद अपने कोयम्बटूर करके जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें वो लगभग ट्रेन की पटरियों पे उनके पास में कोई गांव होता है, वो पटरियों पे अर्ली मॉर्निंग वो ये 108 करके फिर 98 की एज में कम से कम 25-30 किलोमीटर पैदल जाके उस गांव में पूरे दिन भर उनका इलाज करके वापस भी पैदल आके ये उनकी दिनचर्या रही। उनका देहांत हुआ था लगभग 20 के समथिंग की एज तक चले गए थे वो। 120। और इतना उनका शरीर मजबूत था। 98 की उम्र में तो ट्रेन की पटरियों से होते हुए वो इतना किलोमीटर दूर जाते थे। 25 किलोमीटर एंड 25 का बैक टू होम। वो ओशो की एक फिलोसॉफी पे भी बिलीव करते थे। और वो एक चीनी दार्शनिक था कोई, च्वांगजू करके था। मतलब कि जैसे कल वाले सेशन में अपन डिस्कस कर रहे थे ना ओशो के बारे में, तो ओशो ने जो मेन पीक पॉइंट की जो बात कही थी ना, वो बताऊं, वो चीनी जो दार्शनिक था ना च्वांगजू, ये बहुत सुनने लायक बात है। वो क्या है, एक रात को सो गया था, सोया तो उसको सपना आया। सुबह उठा तो वो उनके सामने जो शिष्य बैठे थे, तो उसको बोला कि यार मेरे को यार शानदार सपना है। कि बोले क्या आया, और मैं उससे विचलित हूँ। तो शिष्यों ने पूछा यार ऐसा क्या आ गया। कि यार रात को मैं तितली बन गया था सपने में। और तितली बन के मैं एक फूल से दूसरे फूल पे उड़ रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही जाग गया तो मैं तो च्वांगजू, तितली कहाँ गई। तो फिर उसने सोचा कि क्या वो तितली अब सो गई है और वो अब सपना देख रही है कि वो च्वांगजू बन गई, क्या मैं च्वांगजू वो तितली बन गया है। तो बोले उसने क्या बनाया कि भाई वास्तव में जो सपना जो इंसान देखता है वो तो होता है उसका निजी, और ये अपनी जो आंखें खुली हुई है इसमें वो एक हम सब सामूहिक एक सपने के तौर, मतलब उस दुनिया को एक सपने के तौर पे लिया।
कि भाई सच्चाई के तौर पे उसने नहीं दिया कि इतना सीरियसनेस ने के सीरियस जीवन में मतलब कि ज़्यादा सीरियस नहीं होके एक वो क्या है प्रसन्नचित मुद्रा में। ऑल ओवर वर्ल्ड इज लाइक हाँ, इस एग्जाम्पल से उसने बताया चीनी दार्शनिक वो च्वांगजू का वो सुनता था कि भाई क्या वो तितली अब सो गई है और वो सपना देख रही है कि वो च्वांगजू बन गई है, और मैं जब देख रहा था तो वो बन गई। और यही बात अपने भगवान शिव अपने अनुभव से कह रहे हैं कि उमा क्यों मैं अनुभव अपना सत हरिभजन जगत सब सपना। इस जगत को सपना क्यों गया, मतलब कि उसका इतना डीप था कि ओशो की जो फिलोसफी में उसमें सबसे पहली चीज ही आती है। अच्छा, आप कोई भी बुक उठाओगे ना, ये जो च्वांगजू चीनी दार्शनिक का ओशो ने जितने भी बुक्स है वो उसमें सब में एग्जाम्पल दिया है। और उसकी बात भी सही, विचारणीय बात है नहीं। देखो अपन सपने में देख कर मान लो अपन को आज रात को सपना था, अपना पूरा स्टेडियम क्रिएट कर देते अपन है, लोग बना देते हैं 20 लोग दौड़ा देते हैं, गाड़ियां बना देते, कुछ बना देते हैं, मतलब वो एक अलग दुनिया हो सकता है वो सच हो, और वहाँ के क्रिएचर सपने में चले जाते हैं, उनको हम लोग दिखते हो यार ये लोग देखो एक मतलब ये पैरेलल चल रहा है, दो जगह पैरेलल चल रहा है ऑल ओवर। ये हमारे कपिल जी है, इसका लेना कभी 2 चक्कर लगाते हैं सुनो एक बीच। एक कोट करना चाहूंगा मैं बीच में हाँ। कि मनुष्य मस्तिष्क है वो हमेशा आसान राय चुनता है। हाँ जब उसको पता है कि रनिंग के बजाय वॉकिंग से काम चलता है तो वो वॉकिंग को सिलेक्ट कर लेगा, यदि बराबर इफेक्ट है। तो हमारे कपिल जी भी इस थ्योरी पे कई बार बिलीव कर लेते हैं। जब इनको कहते हैं 7 सूर्य नमस्कार करने हैं तो ये 5 में के 5 ही बहुत है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग मनुष्य मस्तिष्क हमेशा आसान राह को चुनता है उस हिसाब से, लेकिन हम इनको मोटिवेट कर रहे हैं, साथ में हम भी मोटिवेट हो रहे हैं। हमारे साथ में है एज ए एथलेटिक्स हमारे पंकज जी जो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, और पूरा स्पिरिचुअल भी हमें साथ साथ में नॉलेज देते हैं। जैसे अलग अलग जो दार्शनिक वे हैं उनके बारे में भी हमें चर्चा होती रहती है हमारे वो हर दिन के स्टोरी सेशन में लगता है क्या कपिल जी? हाँ। क्या लगता है हुआ स्टोरी एक हल्का सा 5 मिनट का ही क्यों नहीं हो जाए ना, ये कोई अच्छी बात हर दिन की भाई अपन लेके जाएं। जैसे आज ये बात कितनी यूनिक बात, मुझे तो खुद को सोचने में मजबूर किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है भाई उसकी एक्चुअल में ये थी फिलोसफी। हाँ, इसको यदि डीपली अपन भी एनालिसिस करें तो वो रिजल्ट वही आता है। कल एक जैसे सुंदर जी कल एक दोस्त ने बताया था, वो क्या ओशो को फॉलो करता था। अच्छा बिल्कुल बताया था, अपन साथ बैठे थे। हाँ कल अपन थे संडे को क्या कहा, एक जॉब करता था कोई था, कोई कार्मिक था। वो क्या करता था, कोई भी गाड़ी है कहा ये तो मेरी है। हाँ कोई भी हाँ मकान है। शानदार बात बताई, मतलब उसका वो कोई ना व्यक्ति विशेष का नाम लिया अपन था, भी कह सकते हैं ये वो कह stadium रहे हैं कि भाई सब चीजें उसी के लिए बनी हुई है, मतलब उसकी ये फिलोसफी हाँ, मतलब कि इस दुनिया में जो भी है वो सब मेरे लिए है। मेरे लिए जैसे भाई आप तीनों की उपयोगिता मैं अपने अनुसार है उस चीज को भोगना, वो उस चीज को भोगता था। मतलब कोई गाड़ी दी गई क्या यार 5 मिनट में शेयर करके आता हूँ, और कोई मकान बेटा दी गया यहीं खड़ा है तो क्या यार मैं आज यहीं खड़ा खाऊंगा, फॉर सुबह उठ के चला एग्जांपल जाएगा। स्टेडियम अपने लिए बना है, अपन इसका यूज कर रहे हैं। यूज कर रहे हैं। हाँ मतलब वो इतना एकदम से दुनियादारी के लो, व्यवहारिकता ले लो, वो हर चीज में। जैसे मान लो सुरेंद्र जी आपके है तो यार चलो यार आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी हो, चलो ये कर दो। तो नाउ नेक्स्ट सेशन प्लेइंग फॉर कोर मसल्स। प्लेइंग का सेशन रह गया है अभी, तो प्लेइंग का सेशन कर लेते हैं। अभी 7:55 हुई है। 1 मिनट के 5 मिनट का प्लेइंग। 5 मिनट का प्लेइंग। या आज एक स्क्वाट्स लगा लेते हैं यार 10 नहीं प्लेइंग तो एक कर ही लेते हैं। प्लेइंग तो 2 मिनट कर लेते हैं। प्लेइंग नहीं तो ले लो स्क्वाट तो ठीक है, स्क्वाट बाद में कर लेंगे। स्क्वाट्स में थोड़ा वो। हाँ स्क्वाट तो जरूरी है। लो एक प्लेइंग सेशन कर लेते हैं। प्लेइंग सेशन कर लो। करो दो नीचे कर दो। हाँ इसको नीचे कर दो। आ जाओ कपिल जी।